हेलो एवरीवन, अमृत क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमरेश मौर्य। आज आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये पीडीएफ है एक मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ये मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चंस का पीडीएफ है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। इसी को मैं डिस्कस करूँगा आज। मिक्सचर एंड एलिगेशन जो चैप्टर है, इसके जो क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चंस हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। चाहे खुद इसी चैप्टर के मिक्सचर एंड एलिगेशन बेस्ड के क्वेश्चन ही हो या अदर चैप्टर के भी इसके आधारित क्वेश्चन हो। मतलब जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट लगता है उसके आधार पे भी दूसरे चैप्टर में भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखेंगे तो जो मिक्सचर एंड जो एलिगेशन कॉन्सेप्ट है ना, एलिगेशन कॉन्सेप्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस में आप पाएंगे, है ना। ऐसे आप स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे जो एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे आधारित रहते हैं, है ना। एवरेज तो खुद है, एवरेज तो इसका बेसिक ही है पूरा, है ना। तो एक चीज़ और आप देख रहे हैं कि ये सब जगह ऐसी जगह ही एलिगेशन ये कॉन्सेप्ट लगता है जहाँ पे रेट दिया हो। रेट का मतलब क्या कह सकते हैं आप, जैसे यहाँ से समझते, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये सारे डायग्राम, ये वही चीज़ें समझाने की कोशिश की गई है कि कहाँ पे कैसी चीज़ें आप लगाएंगे, कैसे आप एलिगेशन रूल लगाएंगे, ठीक है। तो रेट अगर कहीं दिया हो, दर दिया हो, है ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें लगती है ना। कैसे, जैसे मान लो ये रुपया पर किलोग्राम आप देख रहे हैं, ये रुपया पर किलो और ये रेट है ना। ये भी रुपया पर किलोग्राम, ये भी रुपया पर किलोग्राम। कहने का मतलब एक चीज़ और आप निकाल सकते हैं, कभी भी एलिगेशन कॉन्सेप्ट ये अगर आप लगाते हैं इस तरह के, तो जो चीज़ें रेट यहाँ लिखी होगी, जो यूनिट रेट का यहाँ होगा वही यूनिट यहाँ भी रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे रुपया पर किलोग्राम रखा गया है तो यहाँ पे भी रुपया पर किलोग्राम रखेंगे, यहाँ पे भी रुपया पर किलोग्राम, है ना। अगर यहाँ पे रुपया पर ग्राम होता तो यहाँ पे भी रुपया पर ग्राम, यहाँ पे भी रुपया पर ग्राम, ठीक है। वही सेम चीज़ आप रखेंगे, है ना, तीनों जगह सेम चीज़ रखेंगे। अच्छा, और रेट से क्या मतलब निकला, जैसे ये रुपया पर किलोग्राम है ना, तो इसमें जो नीचे की वैल्यू होती है उन्हीं का रेशियो नीचे आता है। जो भी नीचे की वैल्यू होगी उन्हीं का रेशियो नीचे आता है। ये प्रूफ भी किया जा सकता है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बेसिक से आपको करके दिखा दूंगा। अभी तो छोटी छोटी चीज़ें पहले समझिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर ये किलोग्राम है तो किलोग्राम का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगर ये ग्राम है तो ग्राम का रेशियो आ जाएगा, अगर ये ग्राम होता ग्राम का। तो कहने का मतलब कुछ भी वेट होगा तो वेट का रेशियो आएगा, जो वेट दिया होगा उसका रेशियो आ जाएगा। बात को आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कोई दर दिया हो, कोई रेट दिया हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगेगा। अच्छा, रेट कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, अगर रेट की आप बात करेंगे तो आप देख रहे हैं इतने तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे रुपया पर किलोग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, पहला तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, जैसे किलोमीटर पर आवर वाले क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। या कितने के आ जाए, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाए या लॉस परसेंटेज आ जाए, इन सब जगह ऐसे आ जाए। या खुद एवरेज का क्वेश्चन आ जाए, एवरेज वाले में, है ना, एवरेज में। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, इन सब जगह आप जो है ये एलिगेशन कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब जैसे ये प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में भी कैसे आपको लग रहा होगा कि ये रेट है कि नहीं, और खुद एक परसेंटेज खुद होता है, परसेंटेज में भी रेट होता है। मैं बताऊंगा कैसे होता है, अभी आगे आपको मिलेगा। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 होता है कि नहीं। ऐसे थोड़ा ना होता है। प्रॉफिट परसेंटेज आप बोलते हैं कि कितने परसेंट का लाभ हुआ, कितने परसेंट की हानि हुई। तो लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। विक्रय मूल्य पे भी कहीं कहीं होता है तो वो स्पेशल केस दिया होता है, लेकिन जनरली कोई बात होती है तो क्रय मूल्य पे ही आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो आप देख रहे हैं ये रेट है ना, ये जो भी लाभ बटे क्रय मूल्य, यही आपकी प्रॉफिट परसेंटेज होता है। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100 ये होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे भी रेट है ना। तो ये डायग्राम भी आप देख लीजिए, जैसे किलोग्राम पर आवर, ये सॉरी किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर। तो ये जो रेशियो आया ये आवर का रेशियो आ गया, यानी समय का रेशियो आएगा। अगर इस आवर की जगह अगर आप सेकंड होता, जैसे मीटर पर सेकंड, है ना, तो यहाँ भी मीटर पर सेकंड, तो ये किसका समय का रेशियो सेकंड में आ जाता है। यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड, बात समझ रहे हैं। तो आप अगर आवर्स नीचे हैं, सेकंड नीचे, तो नीचे ये समझ, जो रेशियो आएगा वो ये समझ के चलना वो समय का रेशियो आ जाएगा। वो डिपेंड करेगा आगे किस तरह के सवाल है उस पर हम देखेंगे, उसी हिसाब से मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट परसेंटेज का बताया था कि रेट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। ऐसे लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। CP इसका क्रय मूल्य, SP इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। अच्छा, और ये मैं बताया था डायरेक्ट, जैसे ऐसे क्वेश्चन आता नहीं, कोई चीज़ आपने खरीदा, एक चीज़ें, कोई चीज़ें आपने खरीदी 10% के प्रॉफिट पे, ठीक है, और कोई चीज़ें आपने और एक खरीदी, मान लो लॉस पे खरीद लिया, है ना, कुछ परसेंट लॉस पे, उन दोनों को मिला दिया आपने,
है ना, उसको आपने कुछ परसेंट प्रॉफिट या लॉस पे बेच दिया, तो इस तरह के भी एलिगेशन पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे वही मैंने दिया है कि कोई चीज़ें कितने परसेंट पे आपने खरीदा, प्रॉफिट परसेंटेज पे और लॉस परसेंट पे भी उस चीज़ को खरीदा, है ना। अब उनको मिला के आप चाहे लॉस पे बेच दो या परसेंटेज पे बेच दीजिए, है ना, मतलब चाहे चाहे प्रॉफिट कितने परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, किसी पे बेच दीजिए तो ये बीच की वैल्यू होगी। और ये बीच की वैल्यू कैसे होती है, जैसे मान लीजिए 10% प्रॉफिट पे आपने कोई चीज़ें खरीदी, ठीक है, प्रॉफिट ले लेते हैं परसेंट, है ना। और दूसरी चीज़ें मान लीजिए कोई चीज़ें आप हानि पे कोई चीज़ें खरीद ली, है ना, मान लो मैं 5% हानि देता हूँ। अब ये जो बीच की यहाँ वैल्यू आएगी ना, इन्हीं के बीच की वैल्यू आएगी, कोई भी बीच की वैल्यू हो सकती है। जैसे क्या क्या रख सकते हैं, मतलब अगर ये प्लॉटिंग करेंगे आप, जैसे ये 0 है तो ये -5 है और ये +10 है ना, इनके बीच की वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं यहाँ पे, इस जगह पे, है ना। इसके बाद की वैल्यू नहीं है। जैसे अगर कहीं पे ऐसे हो जाता, ऐसे कहीं लिखा हो 12% का फ़ायदा हुआ ऐसे, तो ये बीच में कभी वैल्यू ये रखी नहीं जा सकती। ठीक है, याद रखना, इनसे या तो छोटी होगी, ये वैल्यू इनसे छोटी होगी और इनसे बड़ी होगी, ठीक है, वो बीच में वैल्यू आती है। तो आगे बढ़ते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझने की जरूरत, आगे सवाल आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, यहाँ प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होता है तो ये CP का रेशियो आएगा, क्रैमूल का रेशियो आ जाएगा। और अगर चाल दिया, स्पीड दिया, यहाँ पे भी स्पीड, तो समय का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और अगर औसत है, जैसे यहाँ पे देखिए औसत की बात की जा रही है, औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, योग बटे कुल संख्या, यही तो होती है। क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा है। अब इनका अगर आपको एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, 1 2 3 4, है ना, 4। अब ये निकालते हैं, जोड़ते हैं, और कितनी संख्या है, संख्या तो 4 है, 4 से भाग कर देते हैं। तो आपने क्या किया, योग किया संख्याओं का, जितना भी टोटल आया और टोटल बटे टोटल संख्या से भाग करते हैं। तो क्या ये भी तो रेट होता है। तो जब इसमें योग बटे संख्या होती है तो किसी एवरेज का जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो एवरेज तो यहाँ रख देते हैं, है ना, औसत आयु वाले जैसे सवाल आते नहीं। तो अब नीचे क्या आएगा, नीचे संख्या का रेशियो आ जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे रेट में क्या है, संख्या है, तो संख्या के रेशियो। ऐसे परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज का जब एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे क्या आएगा, टोटल आएगा। भाई परसेंट कैसे निकालते हैं, 5% अगर आप बात करते हैं तो किसी को रेफरेंस लेके आप परसेंट बोलते हैं ना। जैसे आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं आपके पास 5% पैसा है, मान लीजिए आप 5% पैसा है, तो आप कोई रेफरेंस लेके बोलेंगे कितने का 5% का पैसा है ना। जैसे मान लो मेरे पास जो है, मान लो 1 लाख रुपया है, तो आपने बोला कि आपके पास जितना है उसका 105% मेरे पास है ना, यानी 5% ज़्यादा है। तो मेरा आपने रेफरेंस लेके बोला ना, तो आपने कुछ ना टोटल तो बनाया ही होगा। तो वैसे भी परसेंट 5/100 होता है, ये जो 100 होता है ना, ये टोटल ही होता है, जिसको आप रेफरेंस लेके परसेंट बना रहे हैं वो टोटल ही होता है। तो नीचे टोटल का रेशियो आएगा। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो जानने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 20 रुपये पर किलोग्राम वाले चावल को, 20 रुपये पर किलोग्राम वाले चावल को 28 रुपये पर किलोग्राम वाले एक अन्य प्रकार के चावल में मिलाने से मिश्रित चावल का मूल्य 24 रुपये पर किलोग्राम, ठीक है, होता है। मतलब कहने का मतलब एक टाइप का चावल 20 रुपये पर किलोग्राम और दूसरे टाइप का चावल 28 रुपये पर किलोग्राम, उनको आप मिला देते हैं। मिलाने के बाद आप जो मिला हुआ दोनों का चावल है उसका जो दाम है वो 24 रुपये पर किलोग्राम होता है। ठीक है, मतलब ये मिला के आप कह सकते हैं बेच रहा है या कुछ भी कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि भाई पहला टाइप का जो चावल है ना, और दूसरे जो टाइप का चावल है वो किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये 24 रुपये पर किलोग्राम जो आया हुआ चावल है, जो मिश्रित चावल है, वो 24 रुपये पर किलोग्राम बिके, है ना, ऐसा समझ सकते हैं। तो यार कहने का मतलब ये है कि जैसे आप, मैं 2 डायग्राम बना के दिखाता हूँ, थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं, बाद में फिर सॉल्व कर लेंगे कई सारे तरीके से। ये 28 रुपये पर किलोग्राम है ना, और ये कितना है, इन दोनों को मिला दिया, मिश्रित कर दिया, तो ये 24 रुपये पर किलोग्राम हमें इसका दाम होना चाहिए बेचने के लिए, या जो भी रखना हो, जो भी करना हो। तो अब हमें तो पता नहीं ये कितने किलोग्राम, ये कितने किलोग्राम पहला और दूसरा रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, पहले बेसिक से समझते हैं पहला और दूसरा। हम मान लेते हैं ये x किलोग्राम रहा होगा और ये कितना रहा होगा, ये y किलोग्राम रहा होगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा। अब अगर x किलोग्राम ये रहा होगा, 20 रुपये पर किलोग्राम है, तो बताओ पहले टाइप का चावल का टोटल दाम कितना हो जाएगा। तो हम 20 × x कर दें, क्योंकि ये 20 रुपये पर किलोग्राम ये 1 किलोग्राम का है और आपने x किलोग्राम खरीदा है, तो ये किलोग्राम खत्म गया, तो ये 20x रुपये आ जाएगा कि नहीं। तो मैं सीधे रख दूँ, तो ये 20x रुपये हो गया पहले वाले का टोटल, जितना भी खरीद पड़ा होगा उसको, और दूसरे वाले का कितना होगा, 28 × y, 28y हो जाएगा। अब बताइए, इनका अगर आपको एवरेज निकालना हुआ तो कैसे करेंगे आप, x + y से भाग कर देते हैं, ये तो करते हैं आप,
औसत निकालने के लिए, है ना। तो अब बताइए ये कितने में बिक रहा है मिश्रण वाला, 24 रुपये पर किलोग्राम। 24 रुपये यहाँ रख दिया। अब इन्हीं को आप सॉल्व कर लो। तो जब इनको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 20x प्लस 28y बराबर कितना हो जाएगा, 20x प्लस 20y, सॉरी ये 24 है ना, तो ये 24x प्लस 24y। ठीक है, अब क्या करें, y को इसको इधर लाओ तो ये आ जाएगा 4y, और इस वाले को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4x, है ना। तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका, x बटे वाई का जो मान आ जाएगा वो 4/4 आ जाएगा। यानी अनुपात कितना आ जाएगा, 1:1। 1:1 ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब पहले और दूसरे टाइप के चावल को 1:1 में अगर आप मिला देते हैं तो जो वो चावल बिकेगा वो 24 रुपये पर किलोग्राम बिकेगा। वैसे भी आप एक चीज़ समझ सकते हैं, अगर इन दोनों को जैसे 20 और 28 को जोड़ के आप आधा कर रहे हैं ना, तो ये 24 रुपया ही हो रहा है, 24 हो रहा है। तो ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि जो है दोनों को जोड़ के बटे 2 हो रहा है, इसका मतलब 1:1 में बिकेगा वो। ठीक है, अच्छा ये अनुपात का क्या मतलब हुआ, जैसे ये x और y है 1:1, पता है ये अनुपात तो है कि ये दोनों टाइप के जो चावल हैं वो बराबर किलोग्राम के रहेंगे। तो आप पता है आप 2 किलोग्राम ले लो, इसको भी 2 किलोग्राम ले लो, उतने में ही बिकेगा। ठीक है, चाहे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, जैसे 20 × 2 प्लस 28 × 2 बटे 2 + 2, तो कितना आ जाएगा ये 40, और ये कितना 56/4, तो कितना आ गया 96/4, ये 24 × 4 = 96। देखिए 24 में तभी भी बिक रहा है। अच्छा, और अनुपात उतना ही होना चाहिए, आप कुछ भी ले लो, चलो मैं 5 ले लेता हूँ, 5 किलोग्राम 5 किलोग्राम, है ना। अब आप बताइए, अब आप भी करके देखिए, तो ये 5 किलोग्राम लेंगे तो 20×5 100 रुपया ये हो गया, प्लस ये 5 लेंगे तो 8×5 40, 4 आया, और 5 दूनी 10, 4 14, और नीचे कितना 5 5 10, तो इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 240/10, तो ये भी खत्म, 24 रुपये में तभी भी बिक रहा है। तो इनका रोल पड़ेगा, इनका आगे क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो ये मैं अनुपात की बात कर रहा हूँ, कहीं किलोग्राम कहीं दिया होगा तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। अनुपात का रोल होता है अगर आपको इनको निकालना होगा, मिश्रण को कितने रुपए में बेचना है। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो अब ये एलिगेशन रूल भी देख लेते हैं। इसमें एलिगेशन रूल क्या कह रहा है। ठीक है, एलिगेशन रूल पे ये करना है आपको, जैसे ये पहले टाइप का चावल पहला यहाँ लिख लिया, दूसरे टाइप का चावल यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पहले वाले का जो रेट दिया था हमने 20 रुपये पर किलोग्राम लिख लिया, दूसरे वाले का 28 रुपये पर किलोग्राम लिख लिया, मिश्रण का यहाँ बीच में लिखा जाता है 24 रुपये पर किलोग्राम लिख लिया। अब क्या करना है आपको, किसी भी साइड से ऐसे क्रॉस चलेगा ये, जैसे इधर से इधर अगर आप बात करते हैं 28 और 24 के डिफरेंस आपको लिखना है। ऐसे मत करना, मैं देखता हूँ बहुत लोग घटाने उठाने के चक्कर में आ जाते हैं। घटाना उठाना कुछ नहीं, आपको डिफरेंस रखना है। मैं बताऊँगा आगे, सवाल आएगा माइनस की वैल्यू आएगी तभी मैं कहूँगा घटाना नहीं है, डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस 28 और 24 का डिफरेंस कितना आ गया, 4, मैंने यहाँ रख दिया। अब इसका डिफरेंस इधर आएगा, तो ये 24 और 20 का डिफरेंस कितना, ये भी 4 इधर रख दिया। ये अनुपात कितना है, 1:1, आपका यही आंसर आ गया। ठीक है, यानी 1:1 में अगर वो दोनों चावल मिल के बेचा जाता है मिला के, तो वो 24 रुपये पर किलोग्राम पे बिकेगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 20 रुपये पर किलोग्राम वाले गेहूँ, ये 20 रुपये पर किलोग्राम है, गेहूँ को एक दुकानदार 30 रुपये पर किलोग्राम वाले दूसरे टाइप का कोई गेहूँ है के साथ किस अनुपात में मिलाए कि प्राप्त मिश्रित गेहूँ, है ना, 26 रुपये में बिके। तो आपको तो ये तरीका है कि आप क्या कर लीजिए कि जो है x और y मान के कर सकते हैं। x और y मान के करेंगे अगर तभी भी तेज़ी से हो जाता है, लेकिन आप ऐसे एलिगेशन से करिए तो ये आ जाएगा 20x और प्लस 30y बटे कितने के, x प्लस y के, है ना। x प्लस y बराबर कितने के आ गया, आपका कितने रुपए में बेच रहे हैं, 26 रुपये में। इनको हल कर लो आप, तो 20x प्लस 30y बराबर कितने के, 26 है, तो 26x प्लस 26y, तो ये कितना हो जाएगा, y को इधर लाते हैं तो 6, तो ये 4y आ गया, और ये कितना आ जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो 6x आ जाएगा। तो x बटे y की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 4/6 आ जाएगी, यानी अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। कहने का मतलब अगर 2:3 में इन दोनों को आपको मिला देते हैं, पहले वाले को 2 भाग ले लो और दूसरे वाले का 3 भाग ले लो, इनको अगर मिला के आप बेचते हैं, है ना, 20 रुपये पर किलोग्राम पहला वाला है और 30 रुपये पर किलोग्राम दूसरा है, और 2:3 के अनुपात में मिला के अगर आप उनको बेचते हैं या मिला के जो भी चाय करते हैं आप, तो 26 रुपये पर किलोग्राम वो बिकेगा अगर आप बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये है, x और y मान के आप काम कर लीजिए। बेसिक तो यही है, एवरेज का ही नियम इसमें लग रहा है। एवरेज में आप क्या करते हैं, यही तो करते हैं एवरेज में। ठीक है, अब
जो है इस तरह कैसे करेंगे, पहला वाला 20 रुपये पर किलोग्राम है, दूसरा वाला 30 रुपये पर किलोग्राम है ना। इन दोनों को, ये दोनों अलग अलग टाइप के गेहूँ हैं, इनको अगर मिला के बेचोगे तो 26 रुपये पर किलोग्राम बीच में रख देना है ना। मिश्रण जो भी मिश्रण होगा वो बीच में रख देना है। अब इनका डिफरेंस 30 और 26 का डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ रख दिया। और 26 और 20 का डिफरेंस यहाँ रख दिया, 6 आ गया। तो अनुपात कितना जाएगा, 2:3, यानी 2:3, 2 और 3 के अनुपात में अगर आप मिला के बेचेंगे तो ये कितने में बिकेगा, 26 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से बिक जाएगा। ठीक है, या अगर आप कहते हैं कि ये 26 रुपये पर किलोग्राम अगर आपको बेचना है तो 2:3 में आप मिला लो। ठीक है, दोनों बातें हो जाएंगी, है ना। 2:3 में आप मिलाते हैं तो 26 रुपये पर किलोग्राम बिक जाएगा, और 26 रुपये पर किलोग्राम बेचना है तो 2:3 में आप मिला दो तभी भी बिक जाएगा इतने में। ठीक है। अच्छा, एक क्लास का औसत वजन कितना है, 15 किलोग्राम है। ठीक है, 15 किलोग्राम है। औसत वजन कितना किलोग्राम है, 15 किलोग्राम। 15 हमने लिख लिया। एक क्लास का औसत वजन 15 किलोग्राम है। दूसरी क्लास का क्या है, औसत वजन 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम यहाँ लिख लिया, है ना। कक्षाओं को मिलाकर, दोनों क्लासों को मिलाकर औसत वजन 25 किलोग्राम यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब कह रहा है पहली व दूसरी छात्रों का अनुपात। मैंने बताया था एवरेज की जब बात आती है, योग बटे संख्या होती है, कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, ये संख्या आएगी नीचे। औसत की मैंने बात की थी, वहाँ एवरेज की मैंने ऊपर आपको दिखाया था। कुल योग बटे कुल संख्या, जो भी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे औसत वजन की बात की जा रही है, तो औसत वजन कैसे निकाला होगा, जो भी छात्र रहा होगा, ये जो वैल्यू आ रही है 15 किलोग्राम आ रहा है औसत वजन, ये छात्रों की संख्या पे डिपेंड करेगा, कितने छात्र रहे होंगे, है ना, पहला वाला। और दूसरा भी वही होगा कि ये किलोग्राम पर संख्या होगी, जो भी पर संख्या होगी उसके हिसाब से आएगा। 30 किलोग्राम पर संख्या, मतलब पर स्टूडेंट, इस हिसाब से मान के समझिए, है ना। तो पहले क्लास का कितना आ रहा है, 30 किलोग्राम। ये इन्होंने 15 किलोग्राम लिख लिया है, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे एलिगेशन नहीं लगाएंगे। ये औसत दे दिया है, तो औसत मतलब ये एवरेज है, और एवरेज में मैंने आपको रेट बता दिया था कि रेट होता है ये योग बटे संख्या। तो इसमें संख्या का आएगा, अनुपात जो भी आएगा, तो इसको सिंपली आप हल कर लो। तो ये पहली क्लास है और ये कितनी है, दूसरी क्लास है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 25 का अनुपात कितना आ गया, 10 के, है ना। और ये कितना, 5 के। तो इनको कट कर दिया तो 1:2, यानी 1:2 में उनकी संख्याओं, क्लास की संख्याओं का वो रहा होगा। जो भी संख्या रहेगी, पहले वाले में अगर मान लो 50 है, दूसरे वाले में कितने स्टूडेंट रहे होंगे, 100 स्टूडेंट रहे होंगे, ऐसे आएगा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। तो कुछ भी कर सकते हैं आप, जो भी हो जाए। पहले वाले में 25 अगर स्टूडेंट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है। ठीक है, ये हमें पता है 15 किलोग्राम, ये एवरेज है, यानी कि रेट है, कंफ्यूज मत होना। और वाह, लड़कों का औसत वजन कितना है, 30 किलोग्राम, यानी गर्ल्स एंड बॉयज़ ये हो गए। ठीक है, अब ये हमने 15 रख लिया और यहाँ पे कितना, 30 रख लिया। आप बॉयज़ इधर कर सकते थे, गर्ल्स भी इधर कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अनुपात चेंज हो जाता, अनुपात एक उधर हो जाता, एक इधर हो जाता, ऐसे हो जाता। ठीक है, सबका मिला के, मैंने बॉयज़ एंड गर्ल्स का मिला के औसत वजन कितना है, 25 किलोग्राम। 25 जो बीच में है मिला के, इनका आप एलिगेशन से लगा दो। तो आप डिफरेंस ले लो, 30 और 25 का डिफरेंस 5 इधर रख दिया, है ना। और 15 और इस 25 का डिफरेंस 10 इधर रख दिया, ये कट गया, तो 1:2 कितने के आ गया, 2 के। कहने का मतलब गर्ल्स अगर 1 भाग हैं, ठीक है, तो बॉयज़ कितने भाग हैं, बॉयज़ 2 भाग हैं, है ना। बॉयज़ कितने हैं, दुगना है, गर्ल्स से दुगना है ना, उनकी संख्या में। तो हमें यहाँ पे कुछ दिया है, अगर लड़कों की संख्या, यहाँ पे संख्या होगा कितनी है, 12 है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो बताओ 12 हमें बॉयज़, ये 12 है, 12 लड़के हैं, 12 बॉयज़ हैं। ठीक है, तो अभी 2 भाग का मान है 12, तो 1 भाग का मान 6 हो जाएगा, यानी यहाँ 6 से गुणा कर दें, यानी लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई, ये आंसर आ जाएगा, इतने गर्ल्स है। ठीक है, आप बेसिक से भी कर सकते थे, बेसिक से आप चाहते, आप बेसिक से भी अगर लगाना चाहते तो चाहे इसको x मान लो, y मान लो, तो यही 1:2 आ जाएगा। अगर ये नहीं मानना है तो आपको एक चीज़ पता है, इसमें क्या पता है कि बॉयज़ 12 हैं, तो यहाँ पे 12 आप रख लेते और यहाँ पे x मान लेते, अब हल कर लेते, तभी भी आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, अगर बेसिक भी लगाना होता तब भी आपको कैसे, 15x + 30 × 12, है ना, बटे x + 12 बराबर कितने के, कहाँ रख दिया, 25। इन्हीं को हल कर देते तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आती, 6 आ जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 5 नंबर सवाल लिखिए, 12 रुपये पर किलोग्राम वाले एक प्रकार के चावल को 15 रुपये पर किलोग्राम वाले दूसरे प्रकार के चावल के साथ मिलाने पर प्राप्त मिश्रित चावल, ये 12 रुपये पर किलोग्राम है और ये 15 रुपये पर किलोग्राम है, मिश्रित चावल का मूल्य 14 रुपये पर किलोग्राम है। ठीक है, ये पहले कह दिया, जो मिश्रित चावल है उसका 14 दे दिया है।
तो सिंपली क्या कह सकता है, या तो ये कहेगा कि पहला और दूसरा किस अनुपात में मिलाया गया, या ये कह सकता है पहले वाले का इतने किलोग्राम मिलाया गया तो दूसरा वाला कितने किलोग्राम मिलाया गया। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्या कह रहा है, यदि दूसरे प्रकार के चावल 10 किलोग्राम है, ये वाला जो चावल है 10 किलोग्राम है, ठीक है, तो पहले प्रकार के चावल कितना किलोग्राम होगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगा दो। ये फर्स्ट वाला चावल है, ये सेकेंड है, तो पहला वाला 12 हो गया रुपये पर किलोग्राम, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में रखो, किलोग्राम का रेशियो आएगा, शुरू में मैंने बता दिया था। और ये आप देख रहे हैं जो 14 आ रहा है, ये बीच में वैल्यू आ रही है, देखिए 12 से बड़ा है और 14 से छोटा है, ठीक है। तो इनका 12 और 14 का डिफरेंस यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया, और 14 और 15 का डिफरेंस यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। 1:2 में इनके जो वेट होगा उसका रेशियो होगा। कहीं कहने का मतलब पहला वाला जो चावल होगा वो अगर 1 भाग है तो दूसरा वाला चावल उसका दुगना भाग होगा, ठीक है। तो हमें ये पता है दूसरे प्रकार का चावल 10 किलोग्राम था, तो ये 2 भाग की वैल्यू 10 किलोग्राम है, ठीक है। तो इसमें 5 से गुणा कर दें, तो यहाँ भी 5 से, यानी पहला वाला जो चावल रहा होगा वो कितने किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चल गई, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, ठीक है। यहाँ पे अगर एग्जैक्ट वैल्यू दिया है तो आप दूसरे का भी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर सवाल ये कह रहा है कि एक्चुअली आप देख रहे हैं शुरू से मैंने सबसे पहले आपको एवरेज का बताया, फिर आप देख रहे हैं कि एक मैंने जो है आपको किसका रुपए पर किलोग्राम, ये स्पीड का आ गया। ऐसे ऐसे सबके एक क्वेश्चन करीब करीब मैं आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब ये 6 नंबर सवाल देखते हैं। 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ए से बी, मतलब कोई डिस्टेंस है ए से बी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। कोई एक व्यक्ति है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, ठीक है, जाता है। और तथा बी से सी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, मतलब एक और है बी से सी 30 किलोमीटर, ये जा रहा है आपको 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अभी देखना समझ जाओगे आप, ये 30 किलोमीटर पर आवर की, 2 पार्ट अलग अलग हैं। अब कहेगा ये पूरा एक बार जाता है तो वो बीच में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है तथा ए से सी 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, तो समय का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें समय का अनुपात ज्ञात करना है। तो समय का अनुपात हम कैसे ज्ञात करें, ये पूरा ए से सी कितना जा रहा है, ये 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसी पूरा ए और सी जितना भी डिस्टेंस रहा होगा इसको दो स्पीड से चल रहा है। ए से बी चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और बी से सी चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और ये पूरा ए से सी सीधे जा रहा है वो 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो यहाँ पे आप एलिगेशन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे 20 रख दिया, यहाँ पे 30 रख दिया। आप दिमाग में रखना किलोमीटर पर आवर मैं नहीं लिख रहा हूँ, यानी ये समय का रेशियो आएगा, ठीक है। और बीच में 28 रख दिया। अब क्या करेंगे हम, 20 और 28 का डिफरेंस यहाँ लिख लो, कितना आ गया, 8 आ गया। और 30 और 28 का डिफरेंस इधर लिख लो, कितना आ गया, 2। तो ये कितना रेशियो आ गया, 1:4 का रेशियो आ गया, है ना, 1:4 का रेशियो आ गया। तो वही कह रहा है, तो समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये वाला जो पार्ट चला इसने, वो अगर 1 आवर में चला होगा, तो दूसरा वाला जो पार्ट चला वो कितना 4 आवर में चला होगा, यही आएगा इसका, ठीक है। 1:4 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप इसको बेसिक से सिर्फ मान के कर सकते थे। आप अगर मान लेते पहला वाला T1 समय में चला, या T1 समय में चला, और दूसरा वाला T2 समय में चला, तभी भी आप बेसिक से वैसे करके सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। कैसे आ जाएगा बेसिक से, जैसे ये मान लो T1 समय में चला और ये कितना T2 समय में चला, तो कैसे करोगे, 20 T1 प्लस कितना 30 T2 बटे T1 प्लस T2, और ये बराबर कितना आ जाएगा 28। बस ये आंसर आ जाता है यहाँ से आपको, ठीक है। बेसिक्स आप जाना करिए, बेसिक से काफ़ी मदद। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि भुवनेश 150 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है, ठीक है। उसने कुछ दूरी कार से तय की व कुछ रिक्शा से, है ना, मतलब क्या है, जैसे जो भी डिस्टेंस रहा होगा वो टोटल डिस्टेंस 150 किलोमीटर है। इसको 150 किलोमीटर को वो 2 चीज़ से तय कर रहा है। कुछ दूरी रही होगी, पता नहीं कितनी दूरी है, यहाँ से मान लो A और C है, ये बीच में B है, ये जो है ये कार से तय कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये रिक्शा से तय कर रहा है, ठीक है ना। ये इस टाइप के सवाल कभी भी आते हैं, इस टाइप के सवाल को आपको एलिगेशन से आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी बेसिक भी रूल लगा देंगे तो हल हो जाता है, लेकिन आप एलिगेशन से इस सवाल को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम एलिगेशन से इसको लगाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कार व रिक्शा की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, ये कार की है और ये किसकी, रिक्शा की है। तो अब क्या कह रहा है, कार व रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, मतलब कितनी कितनी दूरी इन्होंने चली गई। ये टोटल 150 किलोमीटर था,
तो यहाँ से यहाँ तक की कार कितनी दूरी चला, यहाँ से यहाँ तक की रिक्शा कितनी दूरी चला। तो सिंपली हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये कार है, कार लिख लिया, यहाँ रिक्शा लिख लिया। कार की स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर, ये लिख लिया हमने। और ये रिक्शा कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। बीच में हमने क्या लिख लिया, बीच में ये आप देखें ना, ये पूरा दिया हुआ है 150 किलोमीटर को ये 10 घंटे में तय करता है। ठीक है, ये आपका बीच की वैल्यू आ जाएगी, जो भी होगा वो बीच की वैल्यू आ जाएगी इसमें। तो 150 किलोमीटर को अगर आप 10 घंटे में चलाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस 15 किलोमीटर पर आवर को हमने बीच में रख दिया। तो हमारा फाइनली क्या बन गया, हमारा ये बन गया कि कार से था 20, है ना, ये कार से था 20 और रिक्शा से हमारा है 12, और सीधे कैसे जा रहा है, सीधे 150 किलोमीटर जा रहा है 10 घंटे में, तो हमने बीच में 15 रख दिया। अब ये रेशियो जो आ गया, कोई भी डिफरेंस ले लो, 20 और 15 का डिफरेंस आप लोग यहाँ 5 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, ये 3 का आ जाएगा, 3:5, ये समय का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, समय का ये रेशियो आ गया 3 और 5, यानी कार से अगर 3 यूनिट समय ले रहा है, कार से अगर 3 यूनिट समय ले रहा है तो रिक्शा से 5 यूनिट समय ले लेगा। टोटल कितना आ जाएगा, 8 यूनिट समय आ गया। ठीक है, हमें पता भी है कितना समय टोटल लग रहा है, ये टोटल तय करने में आप देख रहे हैं 10 घंटे लग रहा है। तो 8 यूनिट की ये जो वैल्यू है ना, वो कितना घंटा है, 10 आवर है। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4, है ना, है कि नहीं। इसमें आप 8 यूनिट में 5/4 से आप गुणा करोगे ना इतने आवर से 1 यूनिट की वैल्यू, तो 4 दूनी 8, 10 घंटा आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 5/4 आवर। ठीक है, तो बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें भी 5/4 आवर से गुणा कर लो, तो 15/4 आवर। ठीक है, ये आ गया, यानी कहने का मतलब कार से 15/4 घंटा चला, और रिक्शा से इसमें भी 5/4 से गुणा कर लो, तो 25/4 आवर चला। तो हमें 2 चीज़ें पता चल गई, समय, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आ रहा है ये 15/4 ये कार का आ रहा है, इतना घंटे चला। और अगर आपको निकालना है ना कि कार से कितनी दूरी तय की, तो इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर, और ये जो ए से बी तक की दूरी 20 किलोमीटर पर आवर से तय कर रहा है, और समय कितना ले रहा है 15/4 आवर, है ना। तो इन दोनों को गुणा कर दो, तो यही तो आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आपको कार से देखना है कितनी दूरी तय की, तो कार की दूरी आपको देखनी है, तो स्पीड है आपकी 20 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना ले रहा है 15/4, तो इसको काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 75 किलोमीटर। तो जब दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं, जब पहला ये 75 किलोमीटर चल रहा है तो दूसरा भी 75 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि टोटल आपका 150 ही किलोमीटर है। और नहीं तो अगर आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं रिक्शा वाला जो है वो 25/4 आवर ले रहा है ना। तो आपको अगर ये डिस्टेंस निकालनी, ये कितनी दूरी चला, तो आप 12 के हिसाब से 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 25/4 आप चलाएंगे, तो 4 3 12, ये भी 75 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। और जब इन दोनों का आप रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 75-75 का अनुपात अगर आप निकालेंगे तो कार से चल जाएगा 75 किलोमीटर, और रिक्शा से भी 75 किलोमीटर। तो कार और रिक्शा ये दूरी का अनुपात आप निकालेंगे ना, तो ये 75 किलोमीटर इससे भी, है ना, और 75 किलोमीटर रिक्शा से, है ना। तो इनका अनुपात करेंगे तो 1:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये आसान सवाल है और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, कई तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट सवाल 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम पैटर्न पे है, इनकी भी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है एग्जाम में आने के लिए। क्या कह रहा है, एक किसान है ना, एक किसान है 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। कोई भी 61 किलोमीटर दूरी थी, पता नहीं जो है वो 61 किलोमीटर है, और ये कितना समय दे दिया, 9 आवर दे दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वह कुछ दूरी 4 किलोमीटर पर आवर पैदल चलता है ना। कुछ दूरी पता नहीं, मान लेते हैं यहाँ तक वो पैदल चला है। ठीक है, यहाँ तक वो पैदल चला है। ठीक है, उसके बाद 9 किलोमीटर पर आवर से वो क्या साइकिल से चला, यहाँ तक साइकिल से चला। ठीक है, आप देख रहे हैं सेम वैसे सवाल बन रहा है, मतलब टोटल कोई डिस्टेंस रही होगी उसको ये पार्ट में करके चल रहे हैं, या तो पैदल चल रहा है, या साइकिल से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, रिक्शा से चल रहा है। इन सब जगह एलिगेशन रूल लग सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपल इसमें एलिगेशन आप लगा दो। हमने पैदल लिख दिया और यहाँ साइकिल लिख दिया। पैदल की स्पीड क्या थी, 4 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन बीच में वैल्यू आ जाती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
ये पैदल चलता है 4 किलोमीटर पर आवर, हमने लिख लिया। साइकिल चलता है 9 किलोमीटर पर आवर, हमने लिख लिया। बीच में वैल्यू क्या आएगी भाई, टोटल 61 किलोमीटर था, 61 किलोमीटर को 9 घंटे में चलता है, तो हमने लिख लिया ये बीच में 61/9 लिख लिया। लेकिन इसको मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। जैसे ये पैदल हो गया है ना, और ये कितना हो गया, ये साइकिल से है, ठीक है। इसमें बस कैलकुलेशन जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मैं अब किलोमीटर पर आवर नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, रेट है ना, ये 9 किलोमीटर, और बीच में मैं लिखूँगा 61/9, ऐसे लिखा। अब इनका आपको एलिगेशन से इनको अब डिफरेंस लिखना है। अब डिफरेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो नीचे वाली वैल्यू है, जैसे ये 9 है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में 9 को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। सॉल्व करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 81 आ जाए, ये 81 वैल्यू आ गई। इससे एलिगेशन आप देखेंगे, लेकिन जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी तो इसको रोल ये रोल प्ले करेगा, ठीक है। लेकिन अभी एलिगेशन के लिए 81 हमारे काम का है। और ये 9 अब यहाँ का कोई रोल नहीं, यहाँ पे 61 बच जाएगा, ठीक है। और ये 9 इधर भी कर लो, तो इधर करोगे तो 9 चौक 36 आ जाएगा। तो हमारा नया अगर डाटा आ जाएगा 36 61 81। अब इसमें आप एलिगेशन लगा दो, तो 81 और 61 का डिफरेंस है 20, इधर लिख दिया, ठीक है। और कितना है 36 और 61, ये कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस 25 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 36 में 25 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 61, तो ये 25, और इनका अनुपात बनाए तो 5 चौक 20 5 25, 4:5 आ जाएगा, ठीक है। ये किसका रेशियो आएगा, ये समय का रेशियो आएगा, क्योंकि स्पीड था, मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। और टोटल समय कितना आ गया 9 यूनिट, है ना, 9 यूनिट आ गया। अब बताओ ये टोटल दूरी कितने समय में तय करता है, यहाँ हमें दिया है 9 घंटे में, तो हम इसको 9 घंटे, 9 यूनिट की वैल्यू 9 घंटे है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, यानी एक यूनिट की वैल्यू 1 घंटे, तो एक घंटे सब में गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 4 आवर। 9 भाग का मान है 9 घंटे, तो 1 भाग का मान 1 घंटे हो जाएगा, इसमें भी 1 से गुणा कर दो 5 आवर। तो कहने का मतलब क्या पता चल गया इससे हमें ये पता चल गया कि भाई पैदल जो है वो कितने घंटे चला, 4 घंटे चला। कौन सी स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर आपको दूरी निकालनी है फिर क्या करोगे, 4 किलोमीटर पर आवर से 4 घंटा चलाओगे तो ये 16 किलोमीटर चल जाएगा। ये दूरी आ गई जो पैदल चला, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें 36 मत करना, 36 सिर्फ सोल्यूशन के लिए मतलब सॉल्व करने के लिए 36 बनाया जाता है, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू हमारा 4 किलोमीटर पर आवर ही है, ठीक है। तो यहाँ 4 किलोमीटर पर आवर से 4 किलोमीटर ये पर आवर से आप 4 घंटा चलेंगे, तो बताइए पैदल कितनी दूरी चल गया 16 किलोमीटर। अच्छा 9 किलोमीटर पर आवर से कितना चला है 5 घंटा, ये 5 घंटा। यहाँ पे दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे दूरी करेंगे 9 के हिसाब से, 9 गुणे 5, 9 पचे 45 किलोमीटर, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ पैदल पूछा था, तो पैदल का ही हमें निकालना है, तो पैदल 16 किलोमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था क्योंकि 61/9 बीच में रखी जाती है वैल्यू, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये सवाल लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जो मन में आए लगा लो, आप बेसिक लगा लो, कुछ भी लगा लीजिए, बहुत आसान सवाल है फिलहाल। क्या कह रहा है, लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात हमें दे दिया है, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ जो भी रहे होंगे इनकी संख्या का अनुपात 1:2 दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि लड़कों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, लड़कों का औसत वजन हमें पता है, ठीक है, लड़कों का औसत वजन हमें पता है, और लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत वजन 25 है, मतलब दोनों का जो मिला के जो वजन है वो 25 है, और हमें लड़कों का पता है, तो हमें लड़कियों का निकालना होगा, तो लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, सिंपल रूल लगा देते हैं। मैंने ये बताया था, जब आपको कभी भी मिक्सचर वाली वैल्यू अगर दी हो, बीच वाली वैल्यू दी हो, और अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू का रोल नहीं होता, आप अनुपात से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसी को एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, आपको बॉयज़ का पता है, बॉयज़ का कितना है 30 किलोग्राम ना, इसका नहीं पता है, हम मान लेते हैं इनका औसत वजन, गर्ल्स का औसत वजन x रहा होगा, और ये वाला तो हमें पता है 30, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो 1 × x + 2 × 30 बटे, है ना, कितना जाएगा 1 + 2 बराबर मिला के कितना है 25, ऐसे लिख दें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x + 60 बराबर ये कितने 25 नहीं 75 के, x बराबर कितना आ गया 15, तो इनका जो औसत वजन आ जाएगा 15 किलोग्राम आ जाएगा, किसका, गर्ल्स का, हमने ये मान लिया।
कि इसका औसत वजन कितना रहा होगा, x किलोग्राम रहा होगा गर्ल्स का, और ये संख्या है उनकी, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये बॉयज़ का 2 भाग तो था ही, तो 2 गुणे इसका 30 तो दिया ही था, ये कर दिया, और एक 1+2 रख दिया गर्ल्स और बॉयज़ का, है ना, जो भी संख्या रही होगी नीचे, और टोटल एवरेज इनका कितना आ रहा था, औसत वजन 25 आ रहा था, वो यहाँ रख दिया। ऐसे बेसिक भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल सवाल है, आप चाहे बेसिक लगा दो चाहे हो। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, इस तरह के सवाल में एलिगेशन से अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, इसमें एक्चुअली एग्जैक्ट वैल्यू का रोल नहीं है। आपको एवरेज जब टोटल उसका मतलब औसत दे दिया है, मिला के औसत दे दिया, तो एग्जैक्ट वैल्यू का कोई रोल नहीं, अनुपात से भी आप काम कर सकते हैं, जैसे शुरू में मैंने आपको करके दिखाया था। अब जैसे ये गर्ल्स है, ये बॉयज़ है, बॉयज़ का हमें पता था 30 किलोग्राम है, गर्ल्स का हमें नहीं पता था, इसको ऐसे बॉक्स बना के भी रख लो। बीच की वैल्यू हमें पता है 25 है, और हमें अनुपात पता है। जब अनुपात हमें पता है कितना है, ये हमारा अनुपात है 1:2 का। ठीक है, 1:2 का, तो एक वैल्यू तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे ये 30 और 25 का डिफरेंस आप बनाओगे तो ये 5 बन जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए, एक यूनिट की वैल्यू आपको 5 पता है, यानी 5 गुना ये होगा, तो ये कितना रहा होगा, ये 10 रहा होगा, यही तो होगा। ऐसे समझ सकते हैं, बात ये समझ रहे हैं ना। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ रही है, अभी तो अनुपात हमने बनाया नहीं। तो एक भाग का मान आपका 5 है, तो बताइए 5 गुना ये होगा, है ना, 5 से गुणा होगा तो 5 से इधर, 2 भाग का मान ये 10 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू 10 आनी चाहिए। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू 10 आनी चाहिए, तो आप ये बताओ यहाँ कितना रहा होगा, यहाँ आपका 15 रहा होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू तो इधर से चालू है ना। तो बड़ी वैल्यू अगर ये है, उसके बाद इससे ये छोटी है, ये 25 छोटी है, कहने का मतलब इधर की तरफ चला है, ये डाटा ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना रहा होगा, ये 15 रहा होगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लो इतना भी नहीं समझ में आता, तो आप क्या करेंगे, इस केस ऐसे सवालों के लिए आप जैसे देखिए क्या कर सकते हैं, आप यहाँ x मान लो, है ना, फिलहाल बेसिक ही लगाइए जैसे मैंने बताया था, और ये वैल्यू 1:2 कितना है, 2 के। तो आप क्या करोगे, 30 - 25, है ना, बटे 25 - x बराबर कितने के, 2/1। इन्हीं को हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं 1 मिनट, 30 - x इधर आएगा तो 1:2 आ जाएगा, ये 1:2। इनको हल कर दो तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप कर लीजिए। ये फिलहाल ये सवाल बहुत आसान है, इसके लिए कोई मतलब कंपटीशन ही नहीं है, ये मान के चलिए। ऐसे सवालों के लिए ये हर कोई सही करके आता है। ठीक है, अच्छा ये सवाल देखते हैं, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40 छात्रों की एक क्लास की औसत वजन 30 किलोग्राम है। तो आपको अगर कुछ नहीं दिमाग लगाना है तो 40 × 30 ऐसे लिखते चले जाओ। ठीक है, तो चलो, और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। ये रहने दो, इतना कैलकुलेशन अगर नहीं करना तो मत करो। 40 छात्र हैं, 40 छात्रों की एक क्लास की औसत वजन 30 किलोग्राम है। ठीक है, 20 छात्रों की क्लास का औसत वजन 15 किलोग्राम है। ठीक है, दोनों क्लासों को मिलाकर औसत वजन कितना है, मतलब 2 क्लास है, एक पहला क्लास एक दूसरा क्लास है, इसमें 40 छात्र हैं और इसमें कितना है, 20 छात्र हैं। मैंने बताया था कभी भी आपको अगर इनका जो है एवरेज निकालना हो, इनका औसत निकालना है अगर, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू का रोल नहीं है, हमें बस अनुपात का रोल है। ठीक है, जब कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू बोलता है तभी रोल है, बाकी यहाँ एवरेज निकालने के लिए कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो 40 और 20 है ना, तो इसको 2:1 लिख लो, बस इन्हीं का रोल है, इन्हीं से आप सॉल्व कर लो। तो ये मान लेना 2 है ना, छात्रों की संख्या, और 1 है, 2 भाग और 1 भाग। तो ये बताओ, पहले वाले में 30 थे, 30 किलोग्राम है पहले वाले क्लास का, 2 × 30 लिख लिया, प्लस, और दूसरे वाले में कितना है, 15 है, 15 लिख लिया। अब बताओ टोटल कितना था, 2 + 1 था, तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 15, 60 15 75/3 कितना आ जाएगा, 25 किलोग्राम एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा इनका। ठीक है, ये सिंपल बहुत होता है, इसमें कोई ज़्यादा ये चीज़ें जो मैंने करके दिखाया है ना, ये कई लोग ऐसे बताते तो मैंने आपको दिखा दिया। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल के लिए इतना ज़्यादा झमेला पालने की ज़रूरत है, ये सिंपल एक लाइन में आपको आंसर आ जा रहा है। यहाँ ये मैं कह सकता हूँ जैसे ये कैलकुलेशन बढ़ा जा रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि यहाँ पे अगर आपको इनका औसत निकालना है तो एग्जैक्ट वैल्यू का रोल नहीं, अनुपात का रोल है। एक्चुअली होता क्या है, ये आप समझिए इसको, मैं क्यों कह रहा हूँ रोल नहीं होता। आप अगर 40 और 20 भी रखते हैं ना, तो क्या होता आप समझो, चलो मैं रख के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ 40 रख देता, यहाँ मैं 20 रख देता, ठीक है, फिर यहाँ मैं क्या रखता, 40 रख देता, और यहाँ मैं 20 रख देता। तो आप क्या करते, 20 कॉमन कर सकते थे, यहाँ पे 20 कॉमन करोगे तो कितना बचेगा, ये 2 × 30 है ना, इधर ये मैं मिटा देता हूँ, प्लस इसमें से तो 20 निकल जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ से 1 × 15 है ना, और नीचे भी ऐसे 20 कॉमन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 + 1, ये देखो 20 खत्म हो गया। इसका कहीं रोल है, कहीं रोल नहीं है।
ठीक है। तो ये मिनिमम जो अनुपात होता है उनका रोल होता है, बाकी चीज़ों का रोल नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसको और बेसिक से भी कर सकते हो, जैसे एलिगेशन में ये हमने करके दिखाया था, ऐसे भी आप कर सकते हो। जो चीज़ें आपको नहीं पता, जैसे ये 30 था, ठीक है, और ये कितना है, ये 15 है ना, और ये वैल्यू आपको नहीं पता है तो ये x मान सकते हैं आप, है ना, और ये दोनों वैल्यू आपको पता है, एक 40 था और ये कितना है 20 है, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ठीक है। बस आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से चालू करो, इधर से, ये बड़ी वैल्यू है ऐसे करके, तो आप ये यहाँ वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस एक्स, और यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 15। बस x माइनस 15 बटे 30 माइनस एक्स बराबर 2/1। मुझे नहीं लगता इतना आपको करने की ज़रूरत है, सिंपल जैसे मैंने वो बता दिया था उस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर लो आप। अब जैसे ये वाला मैंने करके दिखाया, इसको भी आप समझना चाहो तो समझ सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा आपको झमेला पालने की इन सब सवालों के लिए ज़रूरत है। जैसे इसमें मैंने क्या किया था, जैसे ये 30 है ना और ये कितना है 15 है, तो इनका पहले डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आ रहा है 15 किलोग्राम। अब ये 15 किलोग्राम क्या करो, ये जो 40 और 20 आया था ना, ये अनुपात कितना था 2:1, 2:1 में बांट लो। तो हमने 15 को 2:1 में बांटा, तो ये कितना जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 5, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 10 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमने यहाँ 10 और 5 लिख लिया, यही हो गया 10 और 5। ठीक है। अब भाई ये 5 है और ये 10 है, और यहाँ से चालू करो, ये 30 बड़ी वैल्यू, तो यहाँ से चालू करो। तो यार ये बताओ, ये 5 आपको लाना है, क्योंकि ये डिफरेंस यहाँ लिखते हो, ये 5 लाना है। जब 5 लाना है, ये 30 है तो यहाँ 25 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा 25। और यहाँ पे भी देख लो, ये 15 है और ये 25, तो ये 10 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 25 आ जाएगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता ऐसे करने की ज़रूरत है ना। और भी बेसिक तरीके हैं, उससे सॉल्व कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, एक ये है, दूसरा ये है, कितने 2:3 के अनुपात में। ठीक है, अनुपात में मिलाया गया। पहली किस्म के दूध की कीमत 10 रुपये प्रति लीटर है व दूसरी दूध की कीमत 15 रुपये प्रति लीटर है, मिश्रण की औसत। कोई बात नहीं, पहले का कितना है 10 रुपया है ना, और दूसरे का कितना है 15 रुपया है। कुछ नहीं करना है, देखो 2 गुणे 10 प्लस 3 गुणे 15 बटे कितने के 2×3, ये आंसर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 20, और ये कितना 15×3 45 बटे कितने के 5 के, तो ये 65/5 पे है ना, तो ये कितना आ जाएगा पूरी वैल्यू 13×5 = 65, तो 13 रुपया प्रति लीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये देखो बेसिक से हो गया इतना तेज़ी से, है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे सवालों के लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो बेसिक रूल है उसको लगाओ। बस इसमें याद रखना अनुपात का रोल होता है, एग्जैक्ट वैल्यू का कोई खास रोल नहीं है। तो हमने इसमें क्या किया था, हमने यही किया, जैसे हमें 2 और ये 3 पता था, ठीक है, हमें ये वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, बॉक्स बना लिया। ये 10 लीटर था, ये 15 लीटर था, तो इनका डिफरेंस आ गया 5। 5 को हमने 2:3 में बांटना है, तो ये 5 आ गया। 5 को 2:3 में बांटोगे तो ये टोटल वैल्यू 5 आ गई। 5 1 यूनिट होगा, यानी ये एग्जैक्ट 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 रख ही लो, वही जो अनुपात आ रहा है वही आ जाएगी एग्जैक्ट वैल्यू 2 और 3। तो यहाँ बड़ी वैल्यू है, यहाँ से चालू करना है, तो 15 था, यहाँ कितना रख दोगे 2 आ जाए, यानी 13 रखना पड़ेगा, तो ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका था एलिगेशन का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। ये क्या कह रहा है, 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल और 25 किलोग्राम घटिया, यानी 2 तरह के हैं। ये 5 किलोग्राम है और ये कितना है 25 किलोग्राम। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि चावल के साथ मिलाया गया बढ़िया और घटिया चावल की कीमत 18 रुपये पर किलोग्राम और 12 रुपये पर किलोग्राम। मिश्रण की कीमत ज्ञात कीजिए। मिश्रण का कीमत हमें बताना है। कहने का मतलब ये हमारा 18 रुपये पर किलोग्राम है, और ये कितना है, और ये हमारा है 12 रुपये पर किलोग्राम। तो मैंने ये बताया था, कभी भी आपको मिश्रण की कीमत निकालनी है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू का रोल नहीं है, बस इनको क्या करो अनुपात कर लो, 1:5, बस इन्हीं का रोल है। तो आप क्या करोगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो 1 गुणे 18 प्लस 5 गुणे 12 बटे 1 प्लस 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12×5 = 60 और 18 70 78, 78 बटे कितने के 6, तो 13×6 = 78, 13 रुपये पर किलोग्राम आंसर आ गया। ठीक है, कितना जल्दी हो गया, सिंपली हमने कैलकुलेशन कहाँ किया, हमने 5×25 का हमने कैलकुलेशन ही नहीं किया, आंसर आपको मिल गया। ठीक है, अच्छा ऐसे कैसे लगाओगे, ऐसे हमें कुछ वैल्यू पता है, हमें आपको अनुपात करना पड़ता है। जैसे भाई हमें ये 5 किलोग्राम था और ये 25 किलोग्राम था, ठीक है, तो
अनुपात कितना आ जाएगा, 1:5 हमने लिख लिया, और हमें ये 18 किलोग्राम पता था और हमें 12 किलोग्राम पता था, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस निकाल लिया, इनका डिफरेंस आ गया 6। अब 6 को हम बांटेंगे कि 1:5 में, तो 1:5 में बांटोगे टोटल आ गया 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू 6 रुपया है ना, डिफरेंस जो आया था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपया, तो यहाँ गुणा करोगे ये आ जाएगा 1 रुपया, ये आ जाएगा 5 रुपया। तो हमने जो है रख दिया, हमने यहाँ 1 रुपया और 5 रुपया रख दिया, ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। ठीक है, 1 रुपया 5 रुपया एग्जैक्ट वैल्यू। तो भाई बड़ी वैल्यू क्या 18 ये है, 18 में से कितना घटा दे, 5 आ जाए, तो 13 घटाना पड़ेगा। ये देख लो आप 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे करोगे 13 में से एक घटाने पे कितना आएगा, 12 आएगा, तो ये भी सही है। तो ऐसे 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सब सवाल बहुत आसान है, जैसे बताया था वैसे कर लो, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। ये जो सवाल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या कह रहा है, ये 41 रुपया है, 41 रुपीज़ है। 41 रुपये को 50 छात्रों में बांटना है। अगर हर लड़के को 90 पैसा, याद रखना 90 पैसा, व हर लड़की को 65 पैसे मिले, ठीक है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि आपको जब यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू रखनी होगी, वो जो रेट होगा ना, वो सेम रखना पड़ेगा। मतलब रेट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर रुपया पर किलोग्राम रख रहे हो, रुपया पर किलोग्राम रख दो। ठीक है, अगर आप किलोमीटर पर आवर रख रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर रख रहे हैं, मतलब तीनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने रुपया है, यहाँ पे आपके सामने पैसा है, यहाँ पैसा है। तो पता है आप क्या करो, आप पैसे में चेंज कर लो। तो हम पैसे में कैसे करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं हर लड़के को 90 पैसा मिला, 90 पैसा है तो ये रेट ही है, ये 90 पैसा प्रति स्टूडेंट है ना, पर बॉयज़ है, पर बॉयज़, ये रेट ही तो हुआ है ना। जो भी अनुपात आएगा वो बॉयज़ और गर्ल्स का ही अनुपात आएगा, है ना। तो ये रेट है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर पी लिखा है तो वो रेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज़ आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, गर्ल्स आ गया। ठीक है, तो ये बताओ 90 पैसा था और गर्ल्स को कितना मिल रहा था, 65 पैसा। ये पर बॉयज़ है, आप पीछे हटा दो, कोई रोल नहीं है इसमें। ठीक है, ये पैसा प्रति मतलब लड़के या प्रति लड़कियां, ऐसा है। अब बीच में कौन सी वैल्यू होगी, अब पूरे ये 41 रुपया 50 छात्रों में सबको बांट रहा है। इसमें ये 50 छात्र हैं, आप देख रहे हैं, इसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। और यहाँ पे सिर्फ लड़के की बात करें या लड़कियों की सिर्फ बात की जा रही है, तो हमने बॉयज़ एंड गर्ल्स को लिख दिया। अब छात्र बीच में आएंगे। ठीक है, तो अब 41 रुपया दिया जा रहा है, कितने छात्र को, 50 तो भाग कर दो एक छात्र का, क्योंकि ये सब क्या है, ये रुपया पर बॉयज़ है, पर बॉय। ठीक है, और ये पैसा, सॉरी पैसा ये पर गर्ल है, ये है ना। तो ये जो यूनिट आएगी ना, ये भी जितना भी पैसा आएगा वो पर स्टूडेंट आनी चाहिए, छात्र आनी चाहिए, है ना। ये ऐसा होना चाहिए, बात समझ रहे हैं ये चीज़ें। अब देखिए ये कितना हो गया, ये आ गया आपका कितना था, ये 65। ठीक है, रेट सेम होना चाहिए, है ना। वहाँ पे भी आप देख रहे हैं संख्या है, यहाँ पे भी संख्या है, यहाँ पे भी संख्या है, नीचे भी संख्या है। ठीक है, ये सेम होना चाहिए। तो अब 41 रुपया था, इसको पैसे में बदल लो, तो 41 रुपये को 4100 पैसा हो जाएगा बटे 50 के, है ना। ये 50 स्टूडेंट होंगे, ये काट दिया हमने, इनको जब भाग करोगे तो 82 पैसा प्रति छात्र आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने 82 यहाँ बीच में लिख दिया। अब इन्हीं का एलिगेशन रूल लगा दो, तो डिफरेंस ले लो, 90 और 82 का डिफरेंस करोगे भाई 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 82 65 का डिफरेंस करोगे 17 आ जाएगा। तो 17:8 ही आ गया। कहने मतलब जो बॉयज़ जितने भाग थे, बॉयज़ 17 भाग थे और गर्ल्स कितनी थी, 8 भाग थी, ये हो गया। ठीक है, अब जो है हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये छात्रों की संख्या पता है। टोटल छात्रों की संख्या हमें कितनी थी, यहाँ पे हमें दिया है 50 छात्र हैं, और हमें निकालना क्या था, लड़कों की संख्या निकालनी थी। तो 50 छात्र हमें दिया है, तो ये बताओ बॉयज़ और गर्ल्स मिला के टोटल कितना हो जाएगा, ये 25 यूनिट। इस 25 यूनिट की वैल्यू है 50 छात्र। ठीक है, तो बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 छात्र। एक यूनिट की वैल्यू यही तो 2 से ही तो गुणा होकर ये 50 छात्र हुआ। यहाँ पे भी 2 से गुणा, 17 दूनी 34। ये 34 जो है ना, ये बॉयज़ आ जाएंगे, इतने लड़के हैं। ठीक है, और इसमें भी 2 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, इतनी लड़कियाँ हैं। ठीक है, इतनी लड़कियाँ हो जाएंगी। तो आपको निकालना क्या था, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 34, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा एक तरीका और है
इसमें एक तरीका और क्या किया जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसमें पेज को डाउन करता हूँ, ये रहा, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि आगे के बहुत सारे सवाल जब हम लगाएंगे ना तो इनका बहुत ज़्यादा रोल होगा, है ना। हम क्या करेंगे, हमारे पास 50 स्टूडेंट थे ना, 50 स्टूडेंट थे, हम क्या करेंगे, पैसा बांटना है ना, तो हम इसमें देखो ऐसे किया जाएगा, बॉयज़ और गर्ल्स ऐसे आप लिख लो, यहाँ पे बॉयज़ लिख लिया, है ना। ये जो तरीका बताने जा रहा हूँ इसको दिमाग में रखना, ये बहुत जगह मैं अप्लाई कराऊंगा, ठीक है, गर्ल्स, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन 50 छात्रों को क्या करो आप, पूरा सबको 90 पैसा दे दो। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लड़के को ही सिर्फ 90 पैसा दे रहे हैं ना, लेकिन हम क्या करें, 50 को, इसमें लड़कियाँ और लड़के दोनों हैं, सबको 90 पैसा दे दो। जब सबको 90 पैसा दोगे तो बताओ 50 छात्र हैं, 50 छात्रों को प्रत्येक को 90 पैसा दोगे तो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा, 4500 पैसा, 4500 यहाँ रख दो। ये बहुत आसान तरीका होता है ये चीज़ें समझने के लिए। मतलब हमने सब बॉयज़ को, सब मान लिया सब बॉयज़ हैं, या सबको 90 पैसा दे दिया, सबको 90 पैसा दे दिया, तो 90 पैसा सबको दे दो, 50 को तो 4500 हो गया। अब सबको क्या करो, सबको मान लो लड़कियाँ ही हैं सब, तो सबको 65 पैसा दे दो। जब 50 लोगों को 65 पैसा दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3250 पैसा आ जाएगा। तो 3250 पैसा यहाँ रख दो, ठीक है। और यहाँ 41 रुपया था ही, तो 4100 को यहाँ रख दो। अब इनको हल कर दो, जैसे यहाँ पे मैंने किया है, अब इस PDF में देखेंगे तो यही मैंने किया है, ठीक है। अब इनको जब आप हल करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, यहाँ से देख लेते हैं, ये 850 और 400 आ जाएगा, ठीक है, 850 और ये 400, ठीक है। ये ख़त्म हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 17/85, और ये 17:8 आ गया। इनको ये 25 आ गया, इसी 25 यूनिट के 50 छात्र हैं, वही आएगा, है ना। तो 2 गुना, तो यहाँ पे भी 2 गुना, कितना आ जाएगा, 34, ये आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सबको आप जो है कितने पैसे दें, 90 पैसे, सबको बॉयज़ मान लो, सबको 90 पैसे दे दो, और सबको गर्ल्स मान लो, सबको आप 65 पैसे दे दो, और बीच में आपको 41 रुपये था ही, उसको रख दिया आपने, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, आगे बताऊंगा, इन सब का बहुत रोल है। जब नंबर सिस्टम में भी कुछ क्वेश्चन कराते हैं ना, तो उसमें मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ ये सब सारी चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, 36 रुपया 90 पैसा का कोई धन 90 सिक्कों से बना है, ये 90 सिक्कों से बना है, ठीक है। ये जितना भी रुपया रहा होगा, इसमें 90 सिक्के हैं। अब उसमें मिक्स हैं, अभी कह रहे हैं जिसमें 20 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 और 20 पैसे के सिक्के मिला के ये सब सारी चीज़ें इतने रुपए बनी है, उस टोटल 90 सिक्के हैं, ठीक है। अब 20 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने क्या किया भाई, हमने 20 पैसे को ऐसे लिख लिया, ठीक है, 20 पैसा। अब यहाँ पे क्या कर लिया, 50 पैसा। अब पैसा तो यहाँ पे भी बना पड़ेगा, यहाँ पे तो रुपया है, तो इसको पैसा बनाने के लिए 36.90 रुपये को आप जो है 90 सिक्के से भाग कर दो। तो 90 सिक्के से जब भाग करोगे तो ये फाइनली आ जाएगा 41 पैसा प्रति सिक्का, हाँ, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपने ये भाग कर दिया, ये रुपया था, उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, ये रुपया था तो चेंज करोगे तो ये 3690 आ जाएगा, इतना, है ना। इसको 90 से भाग कर देना तो आ जाएगी वैल्यू आपको, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 41 पैसा यहाँ रख दिया, तो 41 जब यहाँ रख दोगे तो इन्हीं का एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाओगे तो ये फाइनली 9 अनुपाते कितना आ गया, 81, देख लेते हैं याद करके, 21, है ना, 20 और 41 का, और ये 50, ये तो ये काट लो, 3 त्रिका 9, 3 7 21, 3 अनुपाते 7 आ गया, टोटल कितनी 10 आ गई, और इसी 10 यूनिट की वैल्यू आपको कितने सिक्के हैं, 90 सिक्का, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9, ठीक है, ये यूनिट है, तो यहाँ पे भी 9 से गुणा कर दो, 9 त्रिक 27, 27 सिक्का, ठीक है। ये कितने का, 20 पैसे वाला, ये 20 पैसे का था, ठीक है। और ये कितना था, 50 पैसे के कितने सिक्के, यहाँ पे भी 9 से 63 सिक्का, ये आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। तो आपको ये पता चल गया 20 पैसे वाले 27 सिक्के थे और 50 पैसे वाले 63 सिक्के थे। इनको चाहे आप गुणा करके देख लेंगे तो इतने ही रुपये आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने वहाँ पे बताया था कि सबको मान लो 90 सिक्के जितने हैं, सबको आप मान लो क्या है 20 पैसे के थे, ठीक है। ऐसे कर लिया, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, नीचे यहाँ पे मैंने करके सॉल्व किया एक तरीके से। यहाँ पे 90 सिक्के थे हमारे पास, है ना, तो हम मान लेते हैं कि 20 पैसे के सब सिक्के, 90 सिक्के सब 20 पैसे के, तो 1800 पैसे हो गए। और यहाँ सब मान लेते हैं 50 पैसे के होंगे 90 सिक्के,
तो कितना हो जाएगा, 4500 पैसा हो गया। ठीक है, अब बीच में 36 रुपये 80 पैसा था ही, अब ये आ गया पूरा। पैसे में करोगे तो ये रुपया था, तो गुणे 100 कर दोगे तो इतना आ जाएगा। अब इनका नहीं हुआ, 810 आ गया, 1890 आ गया, 3:7 आ गया। और ये 10 यूनिट है, और 10 यूनिट की वैल्यू 90 सिक्का है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 9 सिक्का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 में गुणा कर दोगे 9 से तो 27 सिक्का आ जाएगा। 20 पैसे के कितने सिक्के थे, 27 सिक्के आंसर आ जाएगा। तो सबको ऐसे मान लो कि सबको पहले मान लो 20 पैसे ही सब थे, सब सिक्के 20 पैसे के ही थे, और फिर मान लो सब सिक्के ही 50 पैसे के थे, ऐसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा। ये काफ़ी समय ज़्यादा हो गया है इसका। ठीक है, तो यहीं पे रखते हैं।